एक तोता था और वो एक बहुत विशाल बरगद के पेड़ पर रहता था। अचानक वहीं सभी देवी देवताओं की मीटिंग हुई और देवी देवताओं ने मीटिंग की तो उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको बुलाया। भगवान विष्णु भी आए, यमराज को भी बुलाया। तो वो पेड़ के नीचे बहुत बड़ा सुंदर एक रमणीय स्थल था, एक हॉल टाइप का था। उसमें सब देवी देवता आ रहे, अपने अपने वाहन बाहर, जैसे लोग जाते फंक्शन में तो गाड़ी गैरेज में और सब पार्टी। तो भगवान विष्णु के वाहन गरुण भी थे, तो वहीं पर सब बैठे एक जगह। यमराज भी आए, तो यमराज जैसे ही जाने लगे अंदर मीटिंग हॉल में, अंदर देवताओं के पास, उनको भी बुलाया गया था। तो उनकी दृष्टि पड़ गई उस तोते के ऊपर। देखा उन्होंने, अरे ये तो वही तोता है। मन ही मन सोचा और फिर हॉल में चले गए। फिर लौट के आए आधे दरवाजे से और फिर उस तोते की तरफ देखा। सो तोता तो बेचारा अधमरा हो गया कि आज मैं बचने वाला नहीं हूं, ये तो यमराज की दृष्टि पड़ गई। अब तो तोता बिल्कुल परेशान हो गया और एकदम दुखी हो गया और रोते रोते गरुड़ जी के पास आया। बहुत रोया। गरुड़ जी बोले, भैया तुम हमारे जाति भाई हो, हम तुम्हारे राजा हैं, पक्षीराज गरुड़। बोलो तुमको क्या बात है, मेरे को बताओ। मैं त्रिलोकाधिपति का वाहन हूं, क्या बात है, बोलो। बोले, महाराज यमराज की दृष्टि पड़ गई, अब मैं बचने वाला नहीं। वो बहुत रोए। गरुड़ जी ने उनके आंसुओं को पोंछा और बड़ा सांत्वना दी। बोले, तुम चिंता मत करो तोते राम, तुमको मैं ऐसी जगह बिठाऊंगा कि यमराज तो क्या, यमराज के पिता भी वहां नहीं जा सकते। मैं तुमको अभी 7 समुद्र उस पार सुरक्षित बिठा देता हूं। बैठो मेरे पंख पर। मन की गति से गरुड़ जी चलते हैं। मन की गति कितनी तेज है, अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने ऐसा कोई यंत्र नहीं बनाया, कोई यान नहीं बनाया मन की गति से तेज चलने वाला। मन की गति सबसे तेज है। पंद्रह 15,000 किलोमीटर अमेरिका में आपने बहुत बड़ा स्वामी नारायण मंदिर का दर्शन किया, बहुत बड़ा है। और वहां पर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, राधा कृष्ण भगवान का, स्वामी नारायण भगवान का। और आप आ गए भारत में अपने घर और आप बैठ के ध्यान कर रहे हैं। ध्यान किया, बोले स्वामी नारायण मंदिर कितना बड़ा है, नेत्र बंद करो तो आप वहीं पहुंच जाओगे। कितनी हाइट की मूर्ति है, कैसे सुंदर है, कैसा सुंदर डेकोरेशन। 2 सेकंड लगेंगे पहुंचने में। इतनी गति मन की तीव्र चलती है। तो मन की गति से गरुड़ जी चलते थे। उन्होंने तोता को बिठाया पीठ पर और 7 समुद्र पार एक विशाल गुफा थी, वहां और भी पक्षी थे। बोले, ये सब तुम्हारे भाई हैं और तुम यहाँ रहो और पूरी जिंदगी भर यहाँ बैठ के खाना, ये सब खाने पीने की व्यवस्था है और यहीं आराम से रहो। मंद मंद सुगंध शीतल वायु और बड़ी सुंदर जगह, ना कोई सर्पों का भय, ना किसी का भय, बिल्कुल सुरक्षित। तोता बड़े प्रसन्न हुए। गरुड़ जी आ गए। मीटिंग होने के बाद में यमराज जी सबसे पहले निकले और उसी डाली की तरफ देखे, वो बरगद की जो बड़का पेड़ था, बट का। अरे कहां गया भाई? गरुड़ जी बोले, क्या देखते हो, क्या देख रहे हो? बोले, उसको तुम दृष्टि डालना चाह रहे थे, उसको तुम स्पर्श भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हो सकती है? यमराज बोले, महाराज गरुड़ जी, मैं उस तोते को देख रहा था जो इस डाली पर बैठा था। अभी आधे घंटे बाद इसके भाग्य में लिखा था कि 7 समुद्र पार एक विशाल गुफा में उसकी मृत्यु होनी है। मैं मीटिंग में मेरा पूरा मन नहीं लगा, मैं बड़ा अचंभे में था कि ब्रह्मा जी ऐसा लिख नहीं सकते।
और ये आधा घंटे में 15,000 किलोमीटर कैसे दौड़ेगा? और इसकी मृत्यु तो वहां लिखी थी। गरुण जी सिर पे हाथ रखे, बोले उसको तो मैं वहीं बिठा के आया हूं। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहे। जैसी हो भव तब तैसी मिले सहाय, आप न पहुंचे ताही पर ताही कहां ले जाए।